We shall be starting now. और आप में से डाउट्स अगर पहले बैच वो ब्रिज 3 वाले लोग जिनको डाउट है लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मेरे ख्याल से लास्ट वर्ड जो हुआ था वो क्या हुआ था? काउंसलिंग सलाह। तो आप लोग ये बताएं कोई भी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड में जिससे आप लोगों को परेशानी हुई हो on priority basis it's batch 3 वाले लोग पहले जिनको डाउट वो बताएंगे। बोलिए। वॉइस इज नॉट क्लियर बाबू। सर व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डेंस? कॉरेस्पॉन्डेंस की हिंदी क्या होती है? पत्राचार, है ना? हाँ, पत्र मीन्स तो समझते हैं, आचार का मतलब व्यवहार। आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार। तो कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स जब हम लोग किसी के साथ लेटर के थ्रू बातचीत करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, अपना आचरण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट? While filling a form, you should take care of your correspondence address. मतलब आप अगर कहीं फॉर्म भर रहे हैं या किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कहीं लेटर डाल रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना बहुत क्लियर होना चाहिए। Okay, sir. Somebody else? Sir, what is the meaning of console? कोई एक आदमी बोलो। सारे लोग एक साथ। कंसोल। कंसोल की हिंदी हम लोगों ने क्या लिखी थी? ढाढ़स बनाना। ढाढ़स, है ना? ढाढ़स कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति घबराया हुआ है या किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया है तो वैसी हालत में अगर वो मतलब एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहां से उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप उसको कंसोल करते हैं, आप उसको हिम्मत देते हैं। कंसोल मींस हिम्मत देना या ढाढ़स बनाना। इज इट क्लियर बाबू? यस सर। सर कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्ड है वो बना है कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसकी हिंदी होती है अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट का लिटरल मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के माध्यम से लागू किया जा सके उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करते हैं या जब कोई कंपनी किसी दूसरे पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आते हैं। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. You're audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Bridge 3, something else that you need to clear out? Bridge 3 students? No, sir. Yes, sir. Nothing? Sir, consideration, sir. Consideration. कंसिडरेशन का मतलब जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप एक शॉप में गए, इसका दो मीनिंग होता है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग व्हिच इज अंडर द प्रोसेस ऑफ थॉट। ठीक है, जहां पे आप किसी मुद्दे के ऊपर या किसी विषय के ऊपर विचार कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन। दूसरा जो कंसिडरेशन है इसका वो लॉ के सेंस में क्या मतलब हुआ या बिजनेस के सेंस में क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो शॉप में जाने के वक्त आप वहां पर कोई सामान अगर आपको पसंद आ गया, आप उसको खरीदते हैं। सपोज कीजिए 500 रुपीज का वो सामान है। जी सर। तो आपने सामान लिया, उसके बदले में आप कुछ उसको देंगे, पैसा देंगे, हाँ मनी Yes, देंगे। sir. तो दैट मनी इज कॉल्ड कंसिडरेशन, दैट पैसा इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मतलब हाँ मॉनिटरी जो आप रिवॉर्ड पे करते हैं, मॉनिटरी पेमेंट करते हैं किसी गुड्स या सर्विस को लेने के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसिडरेशन। इसकी हिंदी एक और होती है प्रतिफल। Am I clear? ओके। Am I clear? यस सर। Yes, sir. नहीं भाई, झूठा नहीं है। Yes, sir.
हाँ चलो ठीक है, हम लोग बढ़े आगे और Yes. Yes, sir. Yes, sir. आगे. सर कहीं से आवाज आ रहा है सर, क्या आवाज आ रहा है हेलो कहीं से। हाँ everybody please mute yourself, everybody please do mute yourself. गुड। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कैमरा अभी भी ऑन नहीं है, प्लीज स्विच ऑन देयर कैमरा। हेलो सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर। इट्स मेघा सिन्हा, मेघा सिन्हा का कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कर लें आप। सर नेटवर्क बहुत खराब है। अच्छा यस सर, सर मेरा भी नेटवर्क बहुत खराब है। अमन सर को मैंने मैसेज किया था कि मेरा कैमरा ऑफ ही रहेगा। तो तुम लोग होम स्क्रीन मतलब जो पार्टिसिपेंट लिस्ट है उससे हट के होम स्क्रीन पे चले जाओ ताकि परेशानी ना हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर। Excuse me, sir. Stuti here. यस हाँ यस बोलो Sir, बोलो। there is some issue, sir. मेरा कैमरा ऑन है लेकिन शो नहीं कर रहा है। तो तुम पार्टिसिपेंट लिस्ट में होगी इसलिए शो नहीं कर रहा है, तुम मेन होम स्क्रीन पे चली जाओ Okay, तो वो sir. शो कर, हाँ तो वो शो नहीं करेगा। सर, नहीं सर, वो सेटिंग में इनेबल करना पड़ता है सर। ऑलवेज स्विच ऑफ माय कैमरा पे वो इनेबल कर दी होगी, इसलिए नहीं ऑन होता है सर। हाँ, तुमने हो सकता बताया है। भी था ना, नहीं लेकिन होता। मैंने करा हाँ हुआ हम है। भी किए थे तब भी नहीं नहीं होता। वही इशू है, वही इशू है। तुम पार्टिसिपेंट लिस्ट से हट के तुम होम स्क्रीन पे चले जाओ, तुम्हारा हो जाएगा कैमरा ऑन। खैर Okay, sir. I will हम लोग try. हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ था एक बार दोबारा से बताओ। Sir, last word is counseling. सर। काउंसलिंग, Yes, sir. काउंसलिंग कॉन्ट्ररी से तुम लोग बनाए हो क्या, ब्रिज 3 वाले लोग? Yes, sir. Contrary आप last class में दिए थे. हाँ तो बताओ कॉन्ट्ररी से क्या बनाया आप लोगों ने? Yes, sir. We have contrary thinking on the matter. We have contrary thinking on the Matter. matter. Second is the boat sailed against a contrary wind. अच्छा कॉन्ट्ररी यहाँ पे शब्द विपरीत हवा, हाँ विपरीत तो ठीक है। अगेंस्ट यहाँ पे होगा, चलो ठीक है, अगेंस्ट वर्ड ज्यादा यूज होगा यहाँ पे, कॉन्ट्ररी नहीं यूज होगा। खैर एनीवेज ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग, द नेक्स्ट वर्ड इज करेजियस। Am I audible to all? Yes, sir. यस सर। Good. Mute yourself again. Write down courageous. First word for today, courageous. 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 इसकी हिंदी होगी साहसिक। हिंदी क्या होगी? साहसिक। Next word is courtesy. 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 शिष्टाचार। courtesy शिष्टाचार। Next word is covered. 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 ढका हुआ। कवर्ड का मतलब क्या? ढका हुआ। नेक्स्ट वर्ड क्रैश। CRASH. क्रैश। टक्कर। सर रिपीट सर। CRASH. क्रैश, टक्कर।
Next, sir. Next word is creative. 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 रचनात्मक. रचनात्मक. Next word is credibility. 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 उच्चारण कीजिए मेरे साथ. Credibility. 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 ठीक है. Credibility. भरोसा. Next is crisis. 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 संकट. Next is criticism. 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 आलोचना. आलोचना. Next word, crucial. 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 उच्चारण क्या होगा? बोलिए मेरे साथ. Crucial. 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 अत्यंत महत्वपूर्ण. अत्यंत महत्वपूर्ण. अत्यंत महत्वपूर्ण. नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कल्चर. कल्चर. सभ्यता. सभ्यता. नेक्स्ट. Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है ना, कल्चर का मतलब संस्कृति. ये दोनों कस्टम. दोनों का मतलब वही होता है. कस्टम, कल्चर, संस्कृति. ठीक है. ये रीति रिवाज के सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं. वो जो सभ्यता है वो सिविलाइजेशन. ठीक है. Yes, तो sir. यहाँ पे जब हम लोग कल्चर कहते हैं तो कल्चर को हम लोग उसी सेंस में यूज कर रहे हैं. ऐसे जो आप बता रही हैं वो भी सही है. कल्चर का मतलब संस्कृति. 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 कस्टम्स को हम लोग कहते हैं रीति रिवाज. सिविलाइजेशन को भी हम लोग कहते हैं ये सभ्यता. सर Next word. दोनों का मतलब तो अलग अलग होगा ना, दोनों डिफरेंस है, कल्चर और देखिए सिविलाइजेशन. he is uncultured. ठीक है. he is uncultured. इसका मतलब क्या हो गया? वो सभ्य नहीं है या उसके पास संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है. ठीक है. यस सर. हाँ. दोनों होगा. नेक्स्ट लिखिए आगे. कस्टोडियन. कस्टोडियन. CUSTODIAN. कस्टोडियन. DIAN. DIAN. कस्टोडियन. इसकी हिंदी होती अभिरक्षक. अभिरक्षक. जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल ये कि आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है, RBI का. Yes, sir. Yes, sir. तो इंडिया Yes, का sir. हाँ, तो इंडिया का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है वो किसके पास रहता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है. इसलिए हम लोग कहते हैं कि RBI इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया.
क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आगे कस्टम, कस्टम CUSTOM, कस्टम, रीति रिवाज, यहाँ पे परंपरा या परिपाटी या रीति रिवाज किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं। और एक कस्टम जो होता है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वहां पर भी हम लोग कस्टम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कस्टम ऑफिस, राइट? नेक्स्ट, customary, next word is customary, 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 customary। प्रचलित, प्रचलित, प्रचलित मतलब क्लियर है ना? यस, जो हम लोग प्रचलन में है उसको कहते हैं कस्टमरी, जो इस्तेमाल में है उसको हम लोग कहते हैं कस्टमरी। नेक्स्ट वर्ड, आजकल ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज्ड CUSTOMIZED, कस्टमाइज्ड। मैं फिर से स्पेलिंग बता दे रहा हूं, कस्टमाइज्ड CUSTOMIZED, कस्टमाइज्ड। जैसे हम लोग कहते हैं ना कस्टमाइज्ड सर्विस देना, कस्टमाइज्ड सर्विस देने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट, हर एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको सर्विस ऑफर करते हैं। तो इसकी हिंदी लिख लीजिए, विशिष्ट रूप से बनाया गया या विशेष रूप से बनाया गया या खास रूप से बनाया गया। नेक्स्ट, डीलर, DEALER, डीलर, 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 Repeat again, sir. DEALER, डीलर। जो किसी वस्तु में आदान प्रदान करता हो या लेन देन करता हो, जो किसी वस्तु में लेन देन करता हो या सौदा करता हो, इसको हम लोग सौदागर भी कहते हैं। यस, नेक्स्ट लिखिएगा, डेट, DEBT, डेट, उच्चारण यहाँ पे बी साइलेंट होगा, DEBT, डेट, बी का उच्चारण नहीं होगा। डेट, डेट की हिंदी होती है कर्ज या ऋण, कर्ज या ऋण, कर्ज। कितना वर्ड हुआ? 16। नेक्स्ट लिखिएगा, जो अगर आपको याद होगा हम लोगों ने एक वर्ड लिखा था सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, याद था? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसी का एक उसी का अपोजिट है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, DECENTRALISATION, डिसेंट्रलाइजेशन, DECENTRALISATION, डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी होगी विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक संगठन है, उस संगठन में एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार आके केंद्रित हो गए, तो क्या वो अकेला व्यक्ति सभी कामों को कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे संगठन आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे उस व्यक्ति को अपने अधिकारों को भी और काम करवाने के अधिकार को भी लोगों तक बांटना होगा। तो जब हाँ, तो इस प्रक्रिया को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। स्पष्ट है? Am I clear? Yes, sir. Next is decide, DECIDE, decide,
DECIDE, इसका भी मतलब बताना पड़ेगा क्या या हो जाएगा? निर्णय। डिसाइड, DECIDE, डिसाइड, निर्णय लेना। या तय करना, या तय करना। नेक्स्ट लिखिएगा। डिसाइसिव, डिसाइसिव, DECISIVE, डिसाइसिव, निर्णायक, डिसाइसिव, निर्णायक। नेक्स्ट है डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन, रद्द, डिक्लाइन, गिरावट गिरावट। या कमी आना। सर इसका मीन्स इनकार करना नहीं होगा? हो सकता है। यस। डिफेंस, डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस, रक्षा, DEFENSE, डिफेंस, रक्षा। आप अगर उस तरीके से वहां पे यूज करेंगे तो ही डिक्लाइन माय प्रपोजल, या द कंपनी डिक्लाइन द प्रपोजल ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वहाँ इनकार हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा। डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट। अभाव या कमी, अभाव या कमी। नेक्स्ट लिखिएगा। कितना वर्ड हुआ? 22। 22 सर। नेक्स्ट लिखिएगा डिमांड, DEMAND, डिमांड। उसकी हिंदी मांग करना। हाँ, मांग करना। डिमांड की हिंदी होती है मांग। नेक्स्ट लिखिएगा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY। Repeat, sir. डेमोक्रेसी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर आ रही है। The next word is democracy, DEMOCRACY। डेमोक्रेसी की हिंदी क्या होगी? लोकतंत्र। लोकतंत्र या प्रजातंत्र, कुछ भी हो सकता है। प्रजातंत्र। प्रजातंत्र। नेक्स्ट लिखिएगा डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, DEMONS, ट्रेसन। हेलो, यस सर। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेशन लिख लिया आप लोगों ने, DEMONSTRATION, डिमॉन्स्ट्रेशन। इसकी हिंदी होगी प्रदर्शन। हिंदी क्या होगी? प्रदर्शन, प्रदर्शन।
हो गया सर 25। चलो Yes, बनाना शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो फटाफट। यस सर। लास्ट क्या कहते सर? डिमॉन्स्ट्रेशन, DEMONSTRATION, डिमॉन्स्ट्रेशन। टेक्नो कैन, अमन जी, अमन जी, जी सर। ये टेक्नो कैनन करके कौन है, देखिए तो। उसको ज्वाइन कराए हैं, ज्वाइन होता है तो मालूम चलता है सर। अभी तो उसको अलाउ किए हैं, देखिए कौन है टेक्नो कैनन। ज्वाइन नहीं हो रहा है। नहीं अभी ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। ठीक है, नहीं हुआ है ज्वाइन, देखिए तो। नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं ज्वाइन हो। ठीक, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो, जो भी है म्यूट करो अपने आप को। बन रहा है क्लास? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, गुड, बनाओ। सर हाँ बोलो संकट को बोलो। इंग्लिश में क्या? संकट को संकट, इंग्लिश में क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस लिखे तो संकट। संकट किसकी हिंदी लिखे, कौन से वर्ड की हिंदी लिखे संकट? क्राइस से। जी सर। तो ऑलरेडी लिखे ही हो तुम।
म्यूट करो अपने आप को। कुछ पूछना है तो बोलो। समथिंग दैट यू वांट टू आस्क। सर डीलर का कैसे कर बताइए। इसका डीलर डीलर he is a dealer of clothes. He is a dealer of mobile phones. He is a dealer of school bags. ओके डीलर पे कुछ बोले सर। डीलर तो अपना दुकान के ऊपर बोलेगा तुम नहीं। प्रत्यय अब बोलेगा नहीं अब। प्रत्यय यस सर। तो अपने दुकान को छोड़ के कुछ और बोलोगे तो बोलो। ना सर, उसका ऐड छोड़ के हम किसी और का ऐड कहला करेंगे डीलर में। ठीक है तो फिर छोड़ दो। यस। स्टूडेंट्स बन के आएगा। Yes, sir. यस सर। बन जाएगा आराम वो बनाना है। Yes, sir. Yes, sir. बाबू, we shall meet in the next class. Take care. ओके Thank सर you, sir. Thank you, sir. बाय सर Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day, Have a good day, Thank you, sir. sir. Have a good day, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir.